गौंड वंश के राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह का 165वां बलिदान दिवस पूरे जबलपुर शहर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। गौंड राजाओं के बलिदान दिवस के मौके पर राजनेताओं समेत आदिवासी संघ के लोग भी शामिल रहे। शहर में शहीदी स्थल यानी मालगोदाम चौक पर लगी शहीद राजाओं की प्रतिमाओं पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की आजादी के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद किया गया। इस दौरान मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा बलिदान बहुत ही कम देखने को मिलता है। जबलपुर की बलिदानी परंपरा का स्वर्णिम इतिहास रहा है, क्योंकि देशभक्ति गीत लिखने पर अंग्रेजों ने गौंड राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को तोप से उड़ाया था। आजादी की लड़ाई में जितनी बड़ी कुर्बानी जनजाति आदिवासी समाज ने दी है, एक बार में 35-35 हजार जनजाति समाज के लोग शहीद हुए हैं। लेकिन राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह के बलिदान की घटना एकमात्र ऐसी घटना है जो इतिहास में दूसरी कहीं भी नहीं मिलती है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जिन लोगों को इतिहास में स्थान नहीं मिला था, ऐसे वीर सपूतों को देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि वे लोग जिनका बलिदान बड़ा है, उन्हें इतिहास में स्थान कम मिला है। जबलपुर की बलिदानी परंपरा का ये स्वर्णिम इतिहास है और जब देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हों और जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो लोग जिनका बलिदान बड़ा है लेकिन उनको स्थान कम मिला, मैंने देश का जितना भी इतिहास पढ़ा है उसमें देश के लिए कविता लिखने पर किसी को तोप से उड़ा दिया जाए, ये एकमात्र घटना है। दूसरी बात, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैं देश का संस्कृति मंत्री भी रहा हूँ। आज़ादी की लड़ाई में जितनी बड़ी कुर्बानी जनजाति समाज ने दी है, जिसको हम आदिवासी समाज कहते हैं, 35-35 हजार लोग एक बार में शहीद हुए हैं और ये घटना तो कहीं मिलती नहीं है, ऐसी घटनाएं। इसलिए मैं बलिदानी पूज्य शंकर शाह जी और पूज्य रघुनाथ शाह जी के चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जिस जमीन में बलिदान की बोनी होती है वहाँ यश और गौरव पैदा होता है। अन्यथा हम धान बोते हैं, जो बोते हैं वही लेते हैं। और मुझे लगता है कि हम सारे लोग उन्हीं पुरखों की इस पुण्याई का फल पा रहे हैं।